जीपीएसटीआर के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 38 कुछ इस तरीके से, द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 7,-6 एंड 3,4 इन द रेशियो 2:1 द पॉइंट लाइज इन। तो यहाँ पे ए दे रहा है, देखिए दो पॉइंट्स दिया है, ए 7,-6, बी 3,4 और यहाँ पे एक पॉइंट दे रहा है पी जो इस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो पहले वाले को हम क्या करेंगे, m1 लेंगे, 2:1 में डिवाइड कर रहा है तो इसको हम m1 लेंगे, इसको m2 लेंगे। और यहाँ पे ये पूछ रहा है ये जो p जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से रबे में आता है, वो पूछ रहा है। p कौन से रबा में आता है, इस तरीके से वहाँ पे पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन फार्मूला कुछ इस तरीके से, p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू m1 आया तो यहाँ पे 2 आता है, m1 x2 प्लस m2 आया तो वहाँ पे 1 आता है डिवाइड बाय, और m1 m2 को प्लस करना। तो यहाँ भी वैसा ही है, m1 यहाँ पे आ रहा है तो y2 आता है, प्लस m2 आया तो वहाँ पे y1 आता है, और m1 प्लस m2 इस तरीके से हो जाता है। इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे m1, यहाँ पे देखिए m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 1 है, तो m1 2 होता है, x2 तो यहाँ पे क्या करना है, इसको x1 और y1 नाम देंगे इसे, और इसको x2 और y2 नाम देंगे, ठीक है। m1 कितना है 2, x2 की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 है, 3 प्लस m2 1 है, और x1 वहाँ पे कितना 7 है डिवाइड बाय 2 प्लस 1 कॉमा m1 कितना है वहाँ पे 1 है 2 है, और y2 की वैल्यू वहाँ पे 4 प्लस m2 1 है, और y1 की वैल्यू वहाँ पे -6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 है। तो ब्रैकेट पूरी कंप्लीट। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब सिंप्लीफाई ऐसा करेंगे कि प्लस माइनस डिवीज़न वो नहीं करेंगे। अब इतना मालूम कर लेंगे कि अगर इसका पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो पूरी इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसकी पूरी जो वैल्यू होगी यहाँ पे पॉजिटिव। सिंप्लीफाई करना ज़रूरी नहीं है, जस्ट यहाँ पे अगर वहाँ पे पॉइंट्स पूछता, पी के जो कोऑर्डिनेट्स पूछता तो सिंप्लीफाई करते थे। वहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट में आता पूछ रहा है, तो इसलिए हम क्या करना है, इसको यहाँ पे देखेंगे ए बी प्लस है, यहाँ भी ए बी प्लस है, ए बी प्लस है, मतलब ये जो पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू क्या आती है यहाँ पे प्लस में आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 2 4 जा 8 होता है, -6 1 जा 6 डिवाइड बाय यहाँ पे 3 होता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो सिंप्लीफाई करने के बाद ये प्लस आ रहा है, इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी 8 में से 6 निकालेंगे तो वहाँ पे 2 होता है, 2/3 ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ पे ये देखना है कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो साइन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसका साइन वो प्लस आ रहा है, इसका भी साइन यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है। इसका साइन ये भी प्लस आ रहा है, इसका साइन ये भी प्लस आ रहा है, तो मतलब प्लस कॉमा प्लस आ रहा है, मतलब ये भी प्लस आता है, ये भी प्लस आता है। तो कब वहाँ पे दोनों प्लस होंगे, कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होंगे वो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों की जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो प्लस होगी। तो मतलब जो पी पॉइंट है मेरा वो कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पी लाइज, तो पी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लय होता है। तो यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिए, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पे इसका साइन देखना है, अलामतें देखना है कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद पॉजिटिव आता है, इसको भी सिंप्लीफाई करने के बाद पॉजिटिव आता है। तो दोनों पॉजिटिव कब कहाँ पे होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो लिहाजा ये जो क्वेश्चन नंबर 38 का जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बता रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका आंसर है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 38।